रिलैक्स होकर मेरी भाई जी सर, सारे मेरे भाई जान थोड़ा सा पीछे हो जाए यार, प्लीज सुन लीजिएगा। चले एक तो फैमिली है ऑलरेडी पैनिक में है, जी जी परेशान है, बिल्कुल। इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। प्लीज प्लीज जी जी सर बताइएगा 6 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, क्या मजीद रिमांड जो है अदालत देगी? देखें, ये तो प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, ये उनका कोर्ट का राइट है। हमने उनको असिस्ट किया है कि 6 दिन का ऑलरेडी रिमांड हो चुका है। जो रेलेवेंट जो डिवाइसेस थी, जिसमें से उनको वो वीडियो चाहिए थी, जिसमें से उनको वो जो प्रमोशन ऐप्स की जो डिटेल चाहिए थी, वो मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है, दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, उन्होंने सीज किए हुए हैं एनसीसीआई अथॉरिटीज। सर आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए कि पीएसएल में भी 1xBet को प्रमोट किया गया है। मैं उस तरफ आने लगा हूं। जी जी, मैं उस तरफ आने लगा हूँ। एक्चुअली समझने की बात ये है आपकी वसातत से कि ये आज रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गुमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये चीज़ करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश किए हैं कि 1xBet और इस तरह की जो ऐप्स हैं, जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डकी भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही ऐप्स को पीएसएल में हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स में टी शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ। बिल्कुल ऐसी है। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है, इस हवाले से जरा बताइएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए, मैं कहूँगा अपने क्लाइंट के लिए, बिल्कुल, सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह बिल बोर्ड्स आप दे सकते हैं पीएसएल में, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। ठीक है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप जिसको पीएसएल प्रमोट कर रही है, टी शर्ट्स में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है? सर ये बताइएगा, डक्की भाई की जानिब से प्रमोट हुआ है तो आप डक्की को पकड़ा गया, तो डक्की ही भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। जी जी बिल्कुल। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स, हम उनके लिए दुआ गो हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डकी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या एफआई की सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और माजरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूँगा, बड़ी सद अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि एनसीसीआई के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास वो जाके उसको डकी के बारे में जो लफ्ज़ियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आप यू आर नॉट कोर्ट, ये कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने दे तो दे सकते हैं जो उनके पास आती है। सर इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, किसी को मलाइन करना इज समथिंग एल्स। किसी के बारे में अब वो बार बार उनके इंटरव्यू हम सुन रहे थे कि बेशुमार बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। भाई कहाँ है वो इंटरव्यू मिसल में? सर आप ये समझते हैं एफआई की जानिब से डक्की भाई के खिलाफ किसी ना कोई ग्लिच निकाला गया? मैं किसी सूरत में ना तो रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं ख्वाहिश करूंगा कि किसी को भी, किसी हमारे क्रिकेटर भाई को, हमारे सेलिब्रिटी को इस तरह जलील और ख्वार किया जाए। जुआ जो भी प्रमोट करेगा उसे पकड़ा जाना चाहिए। लॉ इज देयर टू अफेक्ट इट्स ओन सेल्फ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबके लिए होना चाहिए। ये बताइएगा डक्की भाई से जो उनकी वीडियोस वगैरह निकली हैं, जो वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से जो गैम्बलिंग की चीजें वगैरह निकली हैं, क्या आप समझते हैं एफआई की जानब से डक्की भाई से किसी ना किसी तरह का ग्लिच निकाला जा रहा है? सर ये देखें, कुछ चीज़ें वक्त से बिल्कुल सामने आएंगी, जो मुझे नज़र आ रहा है बड़ा क्लियरली कि ये टारगेटेड और विक्टिमाइजेशन हो। अच्छा, जब से डक्की भाई पकड़े गए हैं, प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया कि उनका जो ड्रीम हाउस जो लास्ट व्लॉग है, उस हवाले से बताइएगा कि वो किराए का है या किराए का नहीं? यकीन जानिए